गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और इसी सीरीज़ में हम लोग हाइड्रोलिक्स के एक नए लेक्चर सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर आपकी JUT के सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की सिलेबस है, डिप्लोमा इन CE के जो सिलेबस है, इसे यहाँ पर कवर कराया जाएगा। और इस सिलेबस को कवर करते हुए आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग आज सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं हाइड्रोलिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो फ्लूइड एंड मैकेनिक्स, इसके सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ना है, मेजरमेंट एंड इट्स प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, डेफिनेशन देखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर का, गॉज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक एंड एब्सोल्यूट गॉज क्या होता है। इसके बाद हम लोग डिफरेंट इमर्स्ड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है उसके कंडीशन को देखने वाले हैं, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को देखने वाले हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर को हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बायंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट, मेटा सेंटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये कंप्लीट सिलेबस जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये टोटल 8 आवर्स में हमें कवर करना है। टोटल इसे कवर करने के लिए हमारे पास जो टाइम है वो 8 घंटे का है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग इसके साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमें क्या देखना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, चूँकि एक नया टर्म होगा आपके लिए, तो हम लोग सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स के डेफिनेशन, इस सब्जेक्ट के आइडिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स दो अलग अलग टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला फ्लूइड एंड सेकेंड इज मैकेनिक्स। तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फ्लूइड? अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हमारे यहाँ अवेलेबल है, और सब्सटेंस जो है उसे हम कैटेगराइज करें तो उसे हम सॉलिड स्टेट में रख सकते हैं फर्स्ट, और सेकेंड फ्लूइड स्टेट में रख सकते हैं। तो फ्लूइड मटेरियल की या मैटर की वो स्टेट है जिस स्टेट में बहुत ही स्मॉल शेयर स्ट्रेस के अंदर वो फ्लूइड जो है, यानी कि वो मैटर जो है वो फ्लो करने लगता है। सो दैट काइंड ऑफ मटेरियल, दैट काइंड ऑफ मैटर इज नोन एज फ्लूइड। फ्लूइड के डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सराउंडिंग्स में है। पानी, वाटर, ये फ्लूइड है। अगर आप एयर के बारे में बात करोगे तो एयर भी फ्लूइड है। तो ये जो फ्लूइड है, इसे हम लोग वापस से दो डिफरेंट पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं इसके स्टेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज लिक्विड स्टेट एंड सेकेंड इज गैसियस स्टेट। तो स्टेट के हिसाब से फ्लूइड को वापस से दो अलग अलग पार्ट में बांटा जा सकता है। सेकेंड, अगर हम मैकेनिक्स के बारे में बात करें, मैकेनिक्स बहुत ही कॉमन टर्म है। आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हो, वहाँ पे भी मैकेनिक्स टर्म आता है। आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ते हो, वहाँ पर भी मैकेनिक्स टर्म आता है। आप इसके साथ साथ जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हो, सॉइल पढ़ते हो, वहाँ पर भी सॉइल मैकेनिक्स टर्म आता है। सो मैकेनिक्स मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडीज। तो ये मैकेनिक्स की बात हो गई। अगर हम लोग कॉम्बाइंडली फ्लूइड मैकेनिक्स के डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन अ फ्लूइड इन स्टैटिक एंड डायनेमिक कंडीशन। इसका मतलब ये कि फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस की वो शाखा है, वो ब्रांच है, जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं फोर्सेस और उसके इफेक्ट के बारे में, जब ये किसी फ्लूइड के बारे में, ये किसी फ्लूइड पर एक्ट करता है ना। सो जब किसी फ्लूइड पर फोर्स या उसके अलग अलग इफेक्ट लग रहे हैं, तो उसकी स्टडी को हम लोग यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो आपकी फ्लूइड होती है वो या तो स्टैटिक कंडीशन में अवेलेबल होती है या तो डायनेमिक कंडीशन में अवेलेबल होती है। हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के जो क्लासिफिकेशन है, जो इसके डिफरेंट टाइप्स है, उसके बारे में। पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग 4 अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड का वो पार्ट है जहाँ पर हम लोग फ्लूइड की स्टडी करते हैं उसके रेस्ट के कंडीशन में। मतलब यहाँ जो फ्लूइड अवेलेबल होगी वो रेस्ट कंडीशन में होगी, रुकी हुई होगी। तो उस टाइम पे जो फ्लूइड की स्टडी है उसे हम लोग फ्लूइड स्टैटिक बुलाते हैं। फ्लूइड डायनेमिक के बारे में बात करें तो स्टडी ऑफ फ्लूइड एट मोशन वेयर प्रेशर फोर्सेस आर आल्सो कंसिडर्ड। तो यहाँ पर फ्लूइड की स्टडी करते हैं किस कंडीशन में? जब वो मोशन में हो, और इसके साथ साथ प्रेशर या फिर वो जो फैक्टर है जिसके चलते ये मोशन में है उसे भी कंसिडर किया जाता है।
नेक्स्ट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स वो पार्ट है जहाँ पर हम लोग फ्लूइड की स्टडी करते हैं, मोशन में तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट फोर्सेस या डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके चलते मोशन हो रहा है उसे कंसिडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्लूइड मशीनरीज। फ्लूइड मशीनरीज वो पार्ट है जहाँ पर जो भी मशीनरीज इन्वॉल्व है फ्लूइड के मूवमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में, सर्कुलेशन में, उन सभी के बारे में हमें स्टडी करना होता है। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ से हमारा जो कंटेंट है वो मेनली स्टार्ट हो रहा है। हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड के डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली इसे लिखना चाहें तो मैथमेटिकली डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। तो आपकी जो डेंसिटी है, आपकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी डेट इज रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अब यहाँ पर मास ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। अगर आप इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करोगे, चलिए एसआई यूनिट के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लिया है। अगर आप इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करोगे, एसआई यूनिट के बारे में, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो आपके लिए जो मास की एसआई यूनिट है वो क्या है, वो केजी है, और आपकी जो वॉल्यूम है उसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केजी, केजी पर मीटर क्यूब, है ना, केजी पर मीटर क्यूब। अगर आप इसके सीजीएस यूनिट के बारे में बात करोगे, सीजीएस यूनिट के बारे में बात करोगे, तो सीजीएस में इसकी यूनिट क्या हो जाती है, सीजीएस में इसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आप इसे लिखना चाहो तो आप इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर आप सीजीएस यूनिट आपने देखा, आपने इसकी एसआई यूनिट को देखा, अगर आप वाटर के बारे में डिस्कशन करोगे कि वाटर के केस में क्या होता है, तो फॉर वाटर, पानी के केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ जो वाटर होती है आपकी, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो आपकी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। स्टैंडर्ड वाटर की जो डेंसिटी कंसिडर की जाती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब कंसिडर की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि वाटर की डेंसिटी 1000 कंसिडर की जाती है, अगर आप इसके रिलेशन निकालना चाहोगे जो डिफरेंट यूनिट है आपकी उसके बीच में, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि आपकी एक यूनिट क्या है, आपकी एक यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, और अगर आप इस केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में रिलेशन निकालना चाहो तो आप केजी को जब ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो 1 केजी में आपकी जो ग्राम्स है वो कितनी है, 1000, और चूँकि मीटर क्यूब है तो इसके लिए आप यहाँ पर 3 टाइम्स 100 लिख सकते हो। तो आपकी जो ये रेशियो आएगी ये कितनी आएगी, यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि केजी पर मीटर क्यूब जो होगा वो 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। और आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होगा आपका वो 1000 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो आप इसे यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि जो वाटर की डेंसिटी मैंने यहाँ पे लिखी थी 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसके लिए आप चेंज करके इसे यहाँ पे लिख सकते हो कि इसकी डेंसिटी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने यहाँ से डेंसिटी को ऑलमोस्ट कंक्लूड कर लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, डेट इज स्पेसिफिक वेट। अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करोगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी एक्चुअली में क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कि आपकी जो वेट डेंसिटी है या स्पेसिफिक वेट है, तो इसके लिए आप स्मॉल w का इस्तेमाल करोगे। स्मॉल w इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अब मैंने यहाँ पर वेट लिखा है और नीचे वॉल्यूम लिखा है, तो आप अगर इसे एसआई यूनिट इसकी लिखना चाहो, एसआई यूनिट इसकी लिखना चाहो, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, इसके एसआई यूनिट वेट के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, न्यूटन, और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। इसकी एसआई यूनिट हम लोग न्यूटन पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं, हमारे को एक आइडिया है, बेसिक आइडिया है। क्या आइडिया है हमें, वी नो
वी नो डैट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, आपकी जो वेट होती है वो एक्चुअली में मास इनटू आपकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके इक्विवेलेंट होती है। तो आप ऊपर वाले फॉर्मूला में, यानी कि यहाँ जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया, इस इक्वेशन नंबर 1 में आप लिख सकते हो वेट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बाय वॉल्यूम। और यहाँ से आप ये मास बाय वॉल्यूम जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसे आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी इंटू जी। तो यहाँ से आप आपकी वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी के बीच में आप रिलेशन कंक्लूड कर सकते हो। तो ये आपके डेराइवेशन में मैंने सेकंड जो आपका सेकंड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट, उसे मैंने यहाँ पर डिराइव किया आपके सामने। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। सबसे पहले जहाँ भी आपको ये स्पेसिफिक टर्म लिखा हुआ मिलता है, आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि स्पेसिफिक टर्म किसके लिए इस्तेमाल होता है, पर यूनिट मास के लिए इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर पर यूनिट मास। और आपको यहाँ पर मिल रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को अगर आप लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे इसके लिए लिखोगे वॉल्यूम पर यूनिट मास। अब जब वॉल्यूम पर यूनिट मास, इसको यहाँ पर आप लिखते हो वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो अगर आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे 1 बाई मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको ये 1 बाई डेंसिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। आगे चलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड के बारे में बात करें, सबसे पहले हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं किसके बारे में, स्टैंडर्ड फ्लूइड के बारे में। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड आपकी डिफरेंट दो अलग अलग फ्लूइड की स्टेट है, एक लिक्विड स्टेट, दूसरी गैसियस स्टेट। तो लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में जो फ्लूइड है आपकी, उस फ्लूइड की जो आपकी स्टैंडर्ड फ्लूइड है दोनों अलग अलग होती है। अगर हम लोग वाटर को कंसिडर करें, यानी कि लिक्विड स्टेट को कंसिडर करें, तो लिक्विड स्टेट में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो वाटर को कंसिडर किया जाता है। वाटर आपकी एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड बिहेव करती है और ये 4 डिग्री सेल्सियस पर एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड बिहेव करती है। जबकि अगर आप गैसियस स्टेट के बारे में बात करोगे तो वहाँ पे आपकी जो एयर है उसे क्या कंसिडर किया जाता है, उसे स्टैंडर्ड फ्लूइड कंसिडर किया जाता है फॉर गैसियस स्टेट। बात करें हम लोग मैथमेटिकली, इसे हम लोग एस या जी से डिनोट करते हैं, एस या जी से। और अगर आप इसे लिखना चाहो तो ये होगा वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाई वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और इसे हम लोग थोड़ा सा और हम लोग आगे अप्रोच को कंटिन्यू करते हैं। वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को हम लोग कैसे लिखते हैं, इट इज़ WF, एंड वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड को हम लोग WSTD लिख देते हैं। तो अगर आप यहाँ से इसे थोड़ा सा और अप्रोच को आगे करोगे तो ये डेंसिटी इंटू जी के इक्वल होगा। और आप यहाँ पे भी लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इंटू जी। अब आप यहाँ से दोनों जी को जब कैंसिल कर दोगे तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, इसे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बुलाते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और यहाँ से एक चीज़ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को कंपेयर करो या फिर आप डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को कंपेयर करो, दोनों के केस में आपको ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी दोनों क्वांटिटी सेम है, इसीलिए ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इट विल बी यूनिटलेस। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई यूनिट नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं हम लोग, सबसे पहले एक सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है और क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा ये कि हमारे जो कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा वो वापस से रिवाइज हो जाएगी। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेट्स 7 न्यूटन। तो यहाँ पर हमें गिवन डेटा क्या है, हम लोग सबसे पहले जो हमारी गिवन डेटा है उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन डेटा है कि हमारी जो फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम कितनी है, तो हमें वॉल्यूम बताया गया है, वॉल्यूम यानी कि V बताया गया है, कितना है 1 लीटर। और इसके साथ साथ हमें क्या बताया गया है, हमें वेट बताया गया है।
वेट के बारे में कितना बताया गया है, वेट W हमें बताया गया है 7 न्यूटन। अगर हम लोग इसे थोड़ा सा सॉल्व करें, चूँकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हमने साइड में लिखना है, हम लोग यहाँ पर जानते हैं, हमें आइडिया है कि आपकी जो 1 मीटर क्यूब है, इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में टोटल इसे आप 1000 लीटर लिख सकते हो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो फ्रॉम हेयर यू कैन राइट दैट 1 लीटर विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो आपकी जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली में कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या क्या करना है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक वेट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक वेट। और स्पेसिफिक वेट यानी कि हम लोग इसे W से डिनोट करते हैं। ये स्पेसिफिक वेट W इज इक्वल टू क्या होता है, ये W इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो वेट ऑफ फ्लूइड आपकी कितनी हो गई, 7 न्यूटन। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आपकी कितनी हो गई, 10 टू द पावर -3। और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी। हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, हम लोग रो से दिखाते हैं। और डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी कंक्लूड किया था थोड़ी देर पहले। क्या कंक्लूड किया था, तो हम लोग थोड़ा सा रिवर्स में चलते हैं। हम लोगों ने अभी जस्ट कंक्लूड किया था यहाँ पर कि हमारी जो डेंसिटी होती है, हमारी जो वेट डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू हमारी होती है डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर आपको यहाँ से डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेट डेंसिटी बाई जी। अब आपकी वेट डेंसिटी अभी आपने कैलकुलेट की है, इट इज़ 7000 और जी की वैल्यू आप जानते हो 9.81 होती है। तो यहाँ से अगर आप इसे थोड़ा सॉल्व करोगे, चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो इसे सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा, 7000 डिवाइडेड बाई 9.81। तो इसके लिए जो आपकी आंसर आपके यहाँ पे हम यहाँ पे आंसर देख सकते हो 713.55। तो आपको यहाँ पर इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो 713.55 kg पर मीटर क्यूब। ये आपके सेकेंड आंसर आपको मिल गया, ये आपका फर्स्ट आंसर था। चलिए थर्ड में चलते हैं। और थर्ड में हमारे पास क्या करना है, हमें थर्ड में कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमें थर्ड में क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग S या फिर G से डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी क्या हो जाती है, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो अगर आप इसके रेशियो को लिखना चाहो, वेट डेंसिटी अभी आपने कैलकुलेट किया है, यहाँ पर आपकी वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट कितनी आई है, 7000। और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी कि वाटर के बारे में बात हो रहा है, तो वाटर की वेट डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं रो ऑफ वाटर इंटू जी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 7000 डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर की वैल्यू होती है 1000 इंटू 9.81 जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ से 3 0 से आप 3 0 को कैंसिल आउट कर सकते हो। सो इट विल बी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहाँ पर आपको 7 डिवाइडेड बाई 9.81, 7 डिवाइडेड बाई 9.81, 7 डिवाइडेड बाई 9.81, तो 0.713। तो आपके यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगी वो 0.713 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पता है, सेकंड क्वेश्चन में भी जो गिवन डेटा है हमें वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट एंड वेट डेंसिटी
specific weight, density and weight of 1 liter of petrol of a specific gravity 0.7। तो क्या मालूम है? जो मालूम है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले बताया गया है कि वॉल्यूम कितनी है। हमें बताया गया है कि वॉल्यूम है आपकी 1 लीटर, और 1 लीटर वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब। इसके साथ हमें क्या बताया गया? हमें बताया गया है कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है, 0.7 है। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है, इसके साथ साथ हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है और वेट कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं। हमें क्या पता है, हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो आपकी वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड के बराबर होती है। तो अगर आप यहाँ से वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालना चाहते हो, यानी कि स्पेसिफिक वेट आप निकालना चाहते हो, दोनों सेम चीज़ है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, S इंटू वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो आपको S की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.7 और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी कि वाटर के लिए 981 होता है। तो आप इसे मल्टीप्लाई जब करोगे, आप इसे जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो 0.7 इंटू 981, तो ये आपकी हो जाती है 686.7 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन के पहले वाले हिस्से को सॉल्व कर लिया, फर्स्ट वाले हिस्से को हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालने के लिए, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, हमें बोला गया है कि हम जो हमारी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी निकालें। हमें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था इस चीज़ को थोड़ी देर पहले। तो जब हम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, S इंटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो आपकी S की वैल्यू यहाँ पर आपको मालूम है, इट इज़ 0.7 और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर को लिया जाता है तो इट इज़ 1000। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 kg पर मीटर क्यूब। इसके साथ साथ क्वेश्चन का जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड वाला पार्ट में हमें वेट कैलकुलेट करना है। हमें देखना है वेट, हमें वेट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। और हम लोग जानते हैं कि हमारी वेट डेंसिटी जो होती है, वेट डेंसिटी जिसे हम लोग W से दिखाते हैं, वेट डेंसिटी W जो होती है ये क्या होती है, आपकी वेट बाय वॉल्यूम के बराबर होती है, वेट बाय वॉल्यूम। और वेट डेंसिटी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जस्ट क्या है 686.7 और वेट तो हमें कैलकुलेट ही करना है और वॉल्यूम के बारे में ऑलरेडी आइडिया है, ये 10⁻³ है। तो अगर आप यहाँ से वेट कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वेट यहाँ से आ जाएगी वो वेट आपको आ जाएगी 686.7 जो आपकी है इंटू 10⁻³ और आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 6.83 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन के थर्ड हिस्से को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा ये हमारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज से था। चलिए एक बार हम लोग बैक करके थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पर। हम लोगों ने सबसे पहले स्टडी किया कि हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स एक्चुअली में क्या है, फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स दो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकता है अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस। मैकेनिक्स जहाँ पर फोर्स और उसके इफेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं जब ये किसी बॉडी पे लगता है। फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉम्बाइंड डेफिनेशन को हमने देखा। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज आप बोल सकते हो, उसे हमने देखा। हमने डेंसिटी को पढ़ा, हमने वेट डेंसिटी को पढ़ा, इसके साथ साथ हम लोगों ने स्पेसिफिक वॉल्यूम को देखा और इसके साथ साथ हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखा। इसके बाद हम लोगों ने दो क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्लूइड ऑफर्स रेजिस्टेंस to the movement of
वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर लेयर। इसे समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक लेयर है और ये सॉलिड लेयर है। सॉलिड लेयर है, आप बोल सकते हो आपकी ज़मीन है, आपकी एक कोई भी सॉलिड लेयर है, और इस सॉलिड लेयर के ऊपर किया है क्या हमने क्या है कि हमने इसके ऊपर प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर कुछ ल्यूब्रिकेंट, या फिर बोल सकते हो आप इसके ऊपर हमने कुछ फ्लूइड प्रोवाइड कर दिया। हमने क्या दे दिया, हमने कुछ इसके ऊपर फ्लूइड दे दिया। अब इस तरीके से यहाँ पर जो फ्लूइड हमने अवेलेबल कराया, यहाँ पर फ्लूइड है, बहुत हम लोग माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं, बहुत माइक्रो लेवल पे अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने फ्लूइड प्रोवाइड कराया, और फ्लूइड के बाद इसके ऊपर हमने टॉप में एक लेयर दे दिया, और एक लेयर किसी एक प्लेट का कोई एक लेयर है, मान के चलो कि इसके ऊपर कोई एक प्लेट रखा है, कोई एक स्टील की प्लेट है और इसके नीचे फ्लूइड है। अब जब आप इस स्टील की प्लेट को, मैंने यहाँ पे एक स्टील का प्लेट आपको यहाँ पर दिखा दिया, और अगर आप इस स्टील की प्लेट को किसी एक फोर्स से बाहर की तरफ खींचते हो, हमने मान लिया कि आप इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स किस तरफ है, फोर्स कहीं बाहर की तरफ है, इस तरीके से आप इस पर F फोर्स लगाते हो। तो जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो ये ऑब्वियस सी बात है, इस फ्लोर वाले सरफेस पे क्या करेगी, स्लिप करेगी, इसके ऊपर से ही आगे की तरफ मूव करने लगेगी। लेकिन हमें इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है इस चीज़ पर कि जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो प्लेट है, इस प्लेट के टच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। किसके मॉलिक्यूल्स, आपके फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स। तो होगा ये कि आपने जब इसे बाहर की तरफ खींचा तो ये मॉलिक्यूल्स भी शिफ्ट करने लगेंगे, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने लगेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक लीनियर तरीके से हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को समझते हैं और इसका नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग चलिए यहाँ पर इसे थोड़ा नेम कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर फ्लूइड की मॉलिक्यूल है, ये भी फ्लूइड की मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मॉलिक्यूल है। इस तरीके से फ्लूइड की डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम A हमने रखा, इसका नाम B रखा, इसका नाम हमने C रखा, इसका नाम हमने D रखा और इसका नाम हमने E रखा। अब जब आप इस प्लेट को बाहर की तरफ खींच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रेस लगा रहे हो, शेयर स्ट्रेस लगा रहे हो। तो उस शेयर स्ट्रेस से ये होगा कि ये E वाली मॉलिक्यूल जो है वो शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि ये E वाली मॉलिक्यूल शिफ्ट होके आगे आ जाएगी, प्लेट के साथ साथ शिफ्ट करेगी। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करोगे तो इसकी जो इफेक्ट है ना वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे D वाली मॉलिक्यूल भी शिफ्ट करेगी बट उतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं करेगी जितना E वाली मॉलिक्यूल ने शिफ्ट किया है। अगर आप बात करोगे C वाले मॉलिक्यूल के बारे में तो वो भी शिफ्ट करेगी लेकिन वो और कम शिफ्ट करेगी। आप B वाले मॉलिक्यूल के बारे में बात करोगे तो वो और कम शिफ्ट करेगी, A वाली मॉलिक्यूल और कम शिफ्ट करेगी। और यहाँ पे कोई बॉटम में मॉलिक्यूल होगा तो वो बिल्कुल भी ज़मीन पे रह जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो बल्कि आपकी जो सरफेस है उस सरफेस में, सरफेस की जो रफनेस है, यहाँ पे सरफेस है, इस सरफेस की जो रफनेस है इसमें ये मॉलिक्यूल अटक के रह जाएगी, फंस के रह जाएगी। तो आप देख रहे थे कि जब आपने किसी तरह का फोर्स नहीं लगाया तो उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स हमने स्ट्रेट लाइन में कंसिडर किया वो बिल्कुल इस तरीके से थी। लेकिन जब आपने फोर्स लगाया और इस प्लेट को आपने बाहर की तरफ खींचा तो सबसे ऊपर वाली मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा आगे तक गई, उसके बाद वाली उससे कम, उसके बाद वाली उससे कम। तो हुआ ये कि फोर्स के लगाने से आपके जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स शिफ्ट तो की आगे की तरफ लेकिन एक इक्वल वेलोसिटी से या इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं की। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि जो फ्लूइड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लूइड के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, यानी कि रोकते हैं। इसका मतलब ये कि टॉप लेयर जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रही है वो वेलोसिटी आपको धीरे धीरे करके नीचे घटती जाएगी और ये जो आपको यहाँ पर घटते हुए दिखेगी वो कुछ इस तरीके से होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर कंसिडर कर रहे हो और इसकी वेलोसिटी मान लिया जाए कि u है, तो इसके टॉप वाले लेयर की वेलोसिटी इस u से ज़्यादा होगी, यानी u प्लस du के बराबर होगी। तो यहाँ u प्लस du के बीच में जो गैप है ये कितना है, ये du का है, यानी कि वेलोसिटी चेंज कितनी है, du। और अगर आप दो मॉलिक्यूल को कंसिडर करोगे और इसके बीच के डिस्टेंस को आप, बीच के गैप को आप dy मानते हो, तो यहाँ पर आपकी जो शेयर स्ट्रेन है, शेयर स्ट्रेन जो है आपकी, यानी कि शेयर स्ट्रेन को अगर हम लोग एंगल के फॉर्म में दिखाए तो यहाँ पर जो आपकी शेयर स्ट्रेन है यानी कि फाई
तो यहाँ पर आपकी रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन जो है डी फाई बाई डी टी, उसे हम इक्वेट कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज बिटवीन गैप और डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम लोग विस्कोसिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमारी जो शेयर स्ट्रेस होती है, जितनी भी शेयर स्ट्रेस आपने अप्लाई करी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डी फाई बाई डी टी के। और अगर आप इसे थोड़ा सा और कंक्लूड करोगे तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा कि डी फाई बाई डी टी किसके बराबर है, डी यू बाई डी वाई के बराबर है, तो आप लिख सकते हो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके डी यू बाई डी वाई के। और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हो तो आप लिख सकते हो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। और यहाँ से जब आप म्यू को बाहर करते हो तो म्यू आपकी क्या है, म्यू इज इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो टाउ डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई। तो टाउ डी यू बाई डी वाई आपने यहाँ पर लिख दिया। और ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पर देख रहे हो, ये फॉर्मूला आपकी कहीं भी किसी भी फ्लूइड में विस्कोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग इसके यूनिट के बारे में बात करें तो आप जानते हो कि आपकी जो शेयर स्ट्रेस है उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से आप जानते हो कि डी यू की यूनिट क्या है, इट इज़ मीटर पर सेकेंड। और डी वाई की यूनिट क्या होती है, यानी डिस्टेंस की यूनिट, ये मीटर होती है। तो आप यहाँ से इसकी जो ओवरऑल यूनिट है इसे आप लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये एसआई यूनिट हो गई किसकी, विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी की आप लिख सकते हो एसआई यूनिट क्या है, इट इज़ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और हमने यहाँ पर जो विस्कोसिटी है उसे हमने समझ लिया। और इस विस्कोसिटी को हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी भी बुलाते हैं। आगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी भी बुलाते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। आने वाले क्लास से हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी को और भी ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।